सो एटम 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 का स्ट्रक्चर अभी तक पता है ना. सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? अरे आंसर करो. तुम लोग का आवाज नहीं रिकॉर्ड होगा बाबा, आंसर करो. माइक इधर है, तुम्हारा आवाज तक नहीं आएगा इधर. अच्छा बोलो. नहीं नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता. इधर इधर इतना बड़ा डायग्राम है, ठीक है. ये न्यूक्लियस है सेंटर में. Center of the cell has nucleus. Nucleus just has the neutron and the proton. ठीक है. Around the nucleus we have shells. Shells में we have electrons. Okay, electrons are continuously revolving वगैरह. So actual में this is the structure of the atom. ठीक है. The shells are not like 3D structure. If you say this is the 3D structure of an atom. तो see you can see your K shell, the inner one. ओके सबसे जो अंदर है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच स्मॉलर एज दे आर अपीयरिंग. ओके. लार्जली द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, तो उनको काउंट ही नहीं करते. ठीक है, ये पॉइंट याद रखो. सो व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स. ठीक है. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द nucleus, center of the atom, nucleus. Electrons are found in the shells or orbits. ठीक है. कितने shells है तुम्हारे पास? अभी तक कितने shells पता है? 3. मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए. 4 shells. ठीक है. There are more than 4 shells, but you are known to be only 4 shells. K, L, M and N. Okay. हाँ. हाँ हो गया रिकॉर्ड अभी. ठीक है. इट्स आई विल ट्राई टू कट इट. इट्स ओके इफ नॉट कट आल्सो. ठीक है. वैसे भी कम मार्क्स आए थे. बस ठीक है. अभी जो देखो, प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल और नो चार्ज, दैट इज ओनली. ठीक है. मास के ऊपर ध्यान दो. मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते, तो उनका मास कंसिडर ही नहीं करते. नेग्लिजिबल मास, 0. ओके. प्रोटॉन्स का मास इज कंसिडर्ड एज और काउंटेड एज 1. न्यूट्रॉन का मास इज काउंटेड एज 1. ठीक है. ओके. मेंडलीव इन 1869 क्लासिफाइड एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली इन अ टेबल. सिस्टमैटिकली मतलब कि अभी देखो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट है ना, मतलब दिस इज 1 ग्रुप, दिस इज 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे ऑल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सेकंड में जो है उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है. फिर जो 18 में उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है. ऐसा. नोबल गैसेस पता है तुम लोगों को क्या क्या है? हाँ. आर्सेनिक नहीं है. नहीं. देखो तो देखो ध्यान से देखोगे, अगर ये और जूम होगा. हाँ, तो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन. वो जाने दो. ठीक है. तो ये सभी के सब एक ग्रुप में प्रेजेंट है. डू यू वांट मी टू से समथिंग? हाँ. नहीं ना. ए युग.
अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स वगैरह है, ईच हर एक टाइप ऑफ एटम हैव अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी तुम लोग पहले बताओ क्या होता है एटॉमिक नंबर। एंजेला बोलो। It is your number of the. It is the number. द नंबर ऑफ Atoms. No, द the नंबर ऑफ number एटम्स, of neutrons and protons. तू बोल नंबर ऑफ एटम्स, इतना इजी होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? one. तो मतलब हाइड्रोजन का एक एटम है, ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 16. 8। तो ऑक्सीजन के 8 एटम्स है, ऐसा नंबर ऑफ एटम्स। हाँ हाँ, तो वो क्या क्या किससे आता है वो नंबर? Number of protons and electrons present in an atom. हाँ, सिर्फ प्रोटॉन्स, इधर किधर नहीं दिखा है ना? You didn't said, you said number of atoms, okay? Mega said, हाँ हाँ, you said ना, I told you did said, okay, ठीक है। Atomic number of an element is the number of protons in an atom, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर हैज अ सिंबल Z। तो समझो कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल है, समझो अगर ऑक्सीजन को ही ले ले, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज रिटन, नो नो, आई हैव रिटन O फॉर ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, सो वी राइट इट हियर, ओके। एटॉमिक नंबर हैज अ सिंबल Z, ठीक है, एंड एटॉमिक मास नंबर हैज अ सिंबल A। याद रखो, A जब भी आएगा मतलब वो क्या है? मास नंबर या नंबर या एटॉमिक नंबर है? मास नंबर, ठीक है। सिंबल जब भी लिखा होगा ना, तो A दैट इज एटॉमिक मास नंबर इज रिटन ऊपर, ठीक है। एटॉमिक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर इज 16, सो इट इज रिटन अबव, एटॉमिक नंबर इज रिटन बिलो। ऐसे याद रख सकते हो, A है ना तो A ऊपर आता है, A to Z, Z इज बिलो, ओके, ठीक है। तो ये 8 क्या बताता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, विच मीन्स इट हैज 8 प्रोटॉन्स and 8 electrons, okay। An atom or has always equal number of protons or electrons, ठीक है। अब ये मास नंबर क्या बता रहा है? मास नंबर इज द, किन दोनों का मिला के? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने क्या बोला, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, तो मास नंबर में हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते, तो बचे क्या? जो भी शेल न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? बोलो बोलो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में है ना, क्या बार बार इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नथिंग बट योर मास नंबर। तो इधर लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स in an atom is called as the mass number of that atom, okay। Since electrons carry negligible mass, atomic mass is only the mass of protons and neutrons, ठीक है। electrons का mass is not considered। तो देखो ये समझा क्या लिखा है? A is equal to P plus N, atomic mass number is equal to proton plus neutron, okay। तो अगर if I give you this two, सब लोग को, मुझे क्या तुम लोग प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बताओगे? हाँ कि नहीं? देखो इससे तुम लोग को प्रोटॉन्स का नंबर मिल जाएगा, इससे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा,
ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा ना। ऑलवेज न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा जैसे इस केस में, ठीक है। चलो एक कैलकुलेट करके बताओ। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिंबल Z 6 है, मतलब उसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर A इज 12, तो ए क्या होता है, हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, करेक्ट। तो न्यूट्रॉन भी क्या आ जाएगा, 6। कैलकुलेट करने आएगा ना, ठीक है ना। अभी मैं तुम लोग को इतना इजी सम नहीं देने वाला हूँ, ओके। कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है कि नहीं आता है, ये नहीं आता लिखने, ये 2,4 लिखने आता है ना, 4, 8. हाँ वो जो भी है वो आता है ना लिखने, ठीक है। वो आगे करते हैं, इसमें कुछ इतना ये नहीं है, विल डू दैट स्टेप वाइज। तो ये पूरा टेबल तुम लोग का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग को इसमें कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो भी वैलेंसी वाला पार्ट है ना, दैट आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी इजीली एकदम, ओके। पहले मुझे कैलकुलेट करके बताओ, सुनो। बताओ मुझे, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। हाँ ये 146 है, उसने सही बोला था, हाँ। मैंने वो थोड़ी गलत बोला था, आई सेड कि और कोई आंसर है क्या। प्रोटॉन कितने हैं, 92। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 92 क्या, 238, 92 92। इसका सिंबल क्या आएगा, ए। और व्हाट इज दिस ए, Atomic number. हाँ एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। वो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास नंबर। और ये 92 क्या होगा, Atomic number. एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट क्या होता है, तो सेम एज द मास, ओके। व्हाट वाज द एटॉमिक मास, ओके। इन डेफिनेशन इफ यू राइट मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, this is not a definition. Definition given, हाँ definition is there. Number of times one atom of an element is heavier than an atom of H, or 1/12 the mass of carbon. इसका मतलब क्या है, देखो। तो देखो, हाँ, तो देखो, वन एटम ऑफ H एक्चुअली वेज इतना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, तो -24 में जा रहा है वो। तो इट इज़ नॉट फिजिबल टू गो विद दिस वैल्यूज फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। और वन एटम ऑफ कार्बन इज इतना, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सभी एटम को है ना रिलेटिव टू H वे किया। इसका मतलब क्या, तो देखो अगर मैं कार्बन का एटम रिलेटिव टू H लूँ, Mika, you are supposed to look at the board. Are you coming on Sunday? In so mass of one carbon in atomic mass units, if I am taking, तो मैं क्या करूँगा, mass of carbon in grams, देखो number of times one atom of an element is heavier than an atom of H or 1/12 the mass of carbon. तो अभी के लिए 1/12 जाने दो, वन एटम ऑफ H देखते हैं, ठीक है। कार्बन का मास कितना है, 20.04 इंटू 10⁻⁻24। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ बाई वन एटम ऑफ H, 1.67 इंटू 10⁻⁻24,
तो आंसर विल कम आउट टू बी 12. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी से रिलेटिव टू वन एटम ऑफ एच. मतलब क्या, वो हर एटम का जो भी वेट है वो उसे एच के एटम से डिवाइड करता है, फिर वो होल नंबर में आता है. सो इसलिए दे कंसिडर एटॉमिक मास ऑफ एच एज 1 और कार्बन का एज 12, क्योंकि आंसर यहाँ पे 12 आ रहा है. व्हाट विल बी 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन? मुझे बताओ. 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम लिखा है ना. ये सब में ये करूँ तो देखो 1/12 into, if I do this 20.04 mass of carbon atom, so I will get the answer this only. Okay, so mass of one hydrogen atom, that is 1.6 something जो भी है, is same as 1/12 the mass. मतलब when I divide this by 12. Okay, so atomic mass is nothing but the same as atomic mass number जो भी you studied. Okay, that is only considered as atomic mass. Molecular mass जिसमें तुम लोग ने इतने मार्क्स गए तुम्हारे, that is again the same topic. Okay, मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिकुलर मास इज अंशिका सम ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, So just say Anshika is Meeta. करो इसका कैलकुलेट. कैलकुलेट करो. .3H2, मुझे देखना है कितना गलत कर रहे हो तुम लोग. जल्दी कैलकुलेट करो. I quit. Al का इज 26, ऐसी वैल्यूज ले रहा रैंडम. ऑक्सीजन का इज 16, H का इज 1. You have to multiply 3 and 2 and H. देखो करना कैलकुलेट बाबा, बुक निकल, माइंड में करे कर, पीछे कर, इधर तो कर. डॉट मतलब इट्स प्रेजेंट विथ Al2O3 ओनली. ये 3 किसके आगे है? H2O के आगे. तो सब कुछ 3 टाइम्स हो जाएगा. नहीं 3 जिसके आगे है ना वो 3 टाइम्स होगा. तो 3, ये ऑलरेडी 2 है, तो 3 2 सा 6 होगा. तो 6H का कैलकुलेट करना और 3O का कैलकुलेट करना है ऐसे. O is 1, no, O is 3. You hate everybody. O इधर भी 3 है और इधर से आएगा वो भी 3 है. So 16. 16 into 2. ये सॉल्व ना, जो भी आता है आंसर मुझे बताओ. सी 48. पहले तो है ना Al यहाँ पर कितना है 2 प्लस O यहाँ पे 3 है. 3 जो है ना 156. 100. I got 154. See, sir. Even I got 154. ठीक है, I got 154. So this 154, right? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस राघव का छाप दिया. देखो ये सब ऐड करना है बस. अरे बाप रे. 26 2 सा 52. प्लस 16 3 सा प्लस 3 2 सा 6H है. मतलब H का 1 ही होता है तो 6, 3 2s are 6. क्योंकि यहाँ पे देखो I did 6 into. ईयर इतना रिमेंबर 3H2 है ना, सो H2O इज थ्राइस. H2O थ्राइस मतलब H कितना हो गया 6 टाइम्स एंड O कितना हो गया 3 टाइम्स. मी का you are supposed to look up when I am explaining something. सबको ऐड करके बता कितना आ रहा है. 52 plus 48.
52 plus 48 ऐसे 52 इडियट plus 6 into 48. हाँ, correct answer is 154. Correct है 154. कितने shells है? तो 4 shells, K L M N N. Okay. Capacity you should know about the shell. So there are total 4 shells. तुम लोग को सिर्फ 4 shells you should know. K shell, L shell, M and N shell. ठीक है, N ये नहीं है, N shell यहाँ पे लिखा है. ठीक है. K is the first shell, second is L, third is the M, and so on N. ठीक है. You should know the capacity of each shell. For finding the capacity, you should know the formula 2n square. N is basically or just the number of shell. Okay. K के लिए n is 1 because it is first shell. L के लिए n is 2. M के लिए n is 3. N के लिए n is 4. ओके. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का सिर्फ 2n स्क्वायर. सो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 वन ज़ा वो हो जाएगा, आंसर विल बी 2. इधर क्या आएगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर क्या होता है? 4. 2 4 ज़ा 8. 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9. 18. और यहाँ पर सेम 2 इंटू 4 स्क्वायर डैट इज कितना आएगा? 32. 32. ठीक है, समझाइए. ये नोट याद रखो. क्या लिखा है? आउटर मोस्ट शेल कैनॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स while writing the configuration. ठीक है. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जैसे आ जाएगा, नेक्स्ट शेल में जाने का डायरेक्टली. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग फॉर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर इज 11. सो ये 11 को आई हैव टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन दिस 3 शेल्स और द 4 शेल्स. सो 11 में से फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 क्योंकि इट्स कैपेसिटी इज ओनली 2. कितने बचे? 9. नेक्स्ट 9 में से सेकंड शेल में जाएंगे 8 क्योंकि सेकंड का, हाँ, फिर वो जो एक बचा है वो जाएगा थर्ड शेल में. तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 281. कैल्शियम का क्या होगा? 3rd शेल का कैपेसिटी कितना है? 18 है. 2882. You said what? 288. After that, 282. देखो ये भी आ सकता है, करेक्ट. 2810 है ना. पर लास्ट आउटर मोस्ट शेल में ना 8 से ग्रेटर नहीं होता. ओके, याद रखो, क्योंकि 8 में दे बिकम स्टेबल. ये हमेशा याद रखो. ये आगे है ना, अभी बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, उसके लिए डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पार्ट समझना. और जो भी वैलेंसी यू हैव टू, यू आर सेइंग ना कि ये डिफ़िकल्ट है, उसके लिए ये पता रहना चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2882. यू विल हैव कॉन्फ़िगरेशन टू राइट अप टू जस्ट 20 एलिमेंट्स. कैल्शियम तक ही रहेगा, उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं होगा. ठीक है. आइसोटोप्स पता है क्या होता है? आइसोटोप्स वगैरह बाद में करते, ये करते पहले. ठीक है, यही वो टेबल. ठीक है. देखो ये कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. हाँ तो ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है, इट्स ओके. देखो ये सब जाने दो, मैं तुमको एक का बताता हूँ भाई. आई विल शो यू ऑफ 2 एलिमेंट्स, द रेस्ट यू विल गेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू ऑफ सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज, दिस इज व्हाट एटॉमिक नंबर 11. ठीक है. एटॉमिक मास नंबर इज 23. एटॉमिक नंबर 11 है, सो इट विल हैव 11 प्रोटॉन्स एज वेल एज 11 इलेक्ट्रॉन्स. 11 minus 23 gives me 12. So it has 12 neutrons. समझा?
इसमें कुछ हार्ड है नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तुम लोग को 2 8 1, ये समझो। अभी वैलेंसी के लिए ध्यान दो। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? एक। मैंने क्या बोला? एवरी एटम रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल? 8। 8 से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड दे बिकम स्टेबल। 8 चाहिए होता है। अभी 8 करने के लिए इसके पास कितने कम है? 7 लेस है। It's too hard to get 7 elements. So we हाँ। give away 1 element. whenever the required number of electrons, यहाँ पे जो 7 है, whenever this required number is greater than 3, ओके, वो क्या करते हैं? इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, निकाल देगा अपने में से। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8. 2,8। और area इसके लिए valence ओके, होता है. हाँ, इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका वैलेंसी क्या आएगा? प्लस। सिंपल है ना ये। अभी एक इस प्लस नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा तुम लोग को ये स्टेज पे। यू शुड नो प्लस और माइनस। सिंपल है प्लस माइनस। बता दो, माइनस का एक केस बता दो तुम लोग को। देखो, So can you send this हाँ, आई विल सेंड दिस worksheet नोट्स। right now? Is it the one? देखो, Oh, this is easy. क्लोरीन सेम, एटॉमिक नंबर इज 17, मास नंबर इज 35। 18. एटॉमिक नंबर 17 है तो फिर ये भी 17 होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 17 minus 35 is 18, so neutron is 18. How you distribute 17 like configuration कैसे? तो 2, 8, 7। अभी देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 7. कितना कम है? 1. 1 इजीली गेन कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस चार्ज आएगा। ओके, तो इसका वैलेंसी क्या है? -1। समझा? फॉस्फोरस के लिए ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चेक इफ दे हैव रिटन -3, +5। आई गेस, मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ -3 लिखा है। 3 लिखा है ना? अच्छा, तुम लोग में प्लस माइनस लिखा ही नहीं है तो तुम लोग को और इजी उल्टा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुनो, डोनेटेड और गेन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और बिकम स्टेबल इज कॉल्ड अ वैलेंसी। क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेरे नोट्स में -1 लिखा है। तो टेक्स्ट बुक में अगर सिर्फ 1 लिखा है, चार्ज नहीं लिखा है, तो वेरी गुड, तुम लोग को और ईजी है। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। Q4 इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 4. तो हाउ मेनी डज ही रिक्वायर्स? 4. ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, वो गेन नहीं करता 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या? अगर वो गेन करा है, जैसे यहाँ पर 6 है ना, वो 2 गेन करेगा तो उसका 8 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर 5 है तो 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, तो इसलिए माइनस चार्ज है। अभी इस पे आते हैं, इस पे कितना है? 3। तो कितना रिक्वायर्ड है? 8 चाहिए होते हैं ना, तो कितना रिक्वायर्ड है? 5। 5 ये 3 से ग्रेटर नंबर है, तो वो गेन नहीं कर सकता इतने इलेक्ट्रॉन्स। वो मैक्सिमम सिर्फ 3 गेन कर सकता है। ओके, तो वो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। मतलब फर्स्ट शेल फिल्ड है तो इट इज स्टेबल। क्योंकि इसने 3 निकाले ना, तो इसका चार्ज क्या है? +3। हाँ, करते हैं ना। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो देखो, अभी हमने इधर पढ़ा था कि Na एक देगा, तो ये जो दो, हाँ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, कैल्शियम नहीं, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो ये जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ नीचे क्यों नहीं जा रहा है, वही क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसे करके दोनों कंबाइन हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। Those who don't require, they don't combine, जैसे कि नोबल गैस, आर्गन।
नोबल गैस क्यों है? क्योंकि The balance. ऑलरेडी 8 है, तो ना ही वो किसी से रिएक्ट करेंगे, ना ही वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ना ही वो लेंगे। हेंस दे आर कॉल्ड एज नोबल गैस। समझे? But ये balance, if you can balance, can you debalance? डी बैलेंस मतलब Unbalanced है. मतलब ये ऑलरेडी फुल है तो ये दे के अनबैलेंस होगा, ऐसे नहीं। दे ऑल डू फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे ही वो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो स्टेबल हो जाता है। यू हैव टू डू ऑल दिस सम्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये तुम लोग को है, नहीं है? वेरी गुड। जो दूसरा टेक्स्ट बुक है, कौन सा है दूसरा टेक्स्ट बुक? दलाल वाला, उनको है ये सब। ये मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम दलाल टेक्स्ट बुक। तो देखो, अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बता दूं, सी ये वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है, करेक्ट। क्लोरीन के थर्ड में 7 है, 3 4 5 6 7। तो एक ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है ये वाले शेल में, ऐसा। तो इसके पास 2 ही शेल हो गए, एक्चुअल में ये शेल निकल जाता है। ओके, सोडियम का नंबर इज 11। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 281। क्लोरीन का नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 287। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। रिक्वायर्ड कितने? 8, मतलब ही इज, और 7 चाहिए इसे। इसके लास्ट इसमें कितना है? 7। कितना चाहिए इसको? सिर्फ 1। सोडियम जो है ना, कोई भी एटम, मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम क्या बन जाएगा? 2,8। वो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने निकाला है वो जाएगा क्लोरीन के पास। क्लोरीन विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन और वो क्या हो जाएगा? 288। तो वो ये स्ट्रक्चर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 281। फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो ये पर्पल इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स दैट इट इज फ्रॉम सोडियम, ऐसा। समझे अभी? पक्का एंजेला? ठीक है, ये तुम लोग को नहीं है वैसे भी, तुम्हारे चैप्टर में नहीं है। यू जस्ट हैव टिल दिस, और फिर तुम लोगों को शायद से रेडिकल्स है तुम लोग को, वेरिएबल वैलेंसीज है। रेडिकल्स वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी लर्नड लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, पता है ना? बताओ मुझे व्हाट इज रेडिकल्स वगैरह वगैरह। रेडिकल्स क्या होता है बताओ? The number which have a positive or negative sign. हाँ, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन या चार्ज। ओके, जैसे OH, OH का कितना है? -1. एंजेला, सल्फेट क्या है? सल्फेट SO4 SO4 -2। मी का कार्बोनेट, CO3 2 minus. Yeah. कैल्शियम, CA plus